आदमी बदल सकता है, बदल सकता है निजाम को, अवाम को, समाज को। रोक सकता है करप्शन को, महंगाई की यलगार को, नाइंसाफी को। एक आम आदमी सब बदल सकता है। एक आम आदमी सोच सकता है रोशन मुस्तकबिल को, मुल्क की तामीर को, तरक्की के रास्तों को। सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। जब खबर आम हो, जब खबर अवाम हो और दुनिया हो आपकी। रोजनामा दुनिया, खबर की दुनिया। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे लिए एक एज़ाज़ की भी बात है कि मेरे साथ दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो आपके साथ साथ मेरी भी पसंदीदा हैं। समी इब्राहिम साहब वापस आ चुके हैं अमेरिका से और सईद काजी साहब भी मौजूद हैं। इनकी ख़बरें जानने से पहले आज की जो हमारी ख़बर है सबसे अहम वो है अरसलान इफ्तिखार केस। उसमें जिस तरह आपको पता ही होगा कि नज़र-ए-सानी दरख्वास्त जो थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेटे अरसलान इफ्तिखार की, वो मंजूर हो गई है और अब शुएब सडल जो हैं वो तहकीकात करेंगे और 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने रिपोर्ट पेश करनी है। आगे क्या होगा अब इस केस में, क्योंकि मलिक रियाज के वकील तो इससे मुतमईन नजर नहीं आते। नैब पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और तो और इरफान कादिर जो कि अटॉर्नी जनरल हैं उनसे भी जवाब तलब कर लिया गया है। इस पर तफसील से बात होगी, मगर इससे पहले कि इस पर हम तफसील से बात करें, समी साहब से खबरें ले लेते हैं। सामा जो खबरें मैंने आज चुनी है, एक तो ईरान में तेहरान में जो गैर वाबस्ता ममालिक की सरबराह कॉन्फ्रेंस है उसमें प्रेसिडेंट जरदारी भी गए हुए हैं। तो एक चीज़ जो हमें नज़र आई है कि बावजूद इसके कि अमरीकी प्रेशर बहुत है कि ईरान के साथ आप ताल्लुकात ठीक ना करें, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ईरान के साथ तिजारत बढ़ाने में बड़ी संजीदा नज़र आ रही है। और इस पर नज़र डालेंगे कि ये जो हमारी पॉलिसी है अमेरिका को अब हम डिफाइंस कर रहे हैं, इसका आगे चलकर हमारे लिए क्या इसके समरात होंगे। दूसरी खबर है एक ओसामा बिन लादेन की जो मौत है। अब क्योंकि सितंबर का महीना है, इसी महीने में न्यूयॉर्क पर भी हमला हुआ था, तो एक जो मरीन है जो हम जिक्र कर चुके हैं, किताब उनकी आ रही है नो इजी डे, उसके कुछ हिस्से हैं जिनके बारे में आज मैं जिक्र करूंगा। जिसमें पहली दफ़ा उन्होंने ये कहा है कि ये जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि ओसामा बिन लादेन को एक बिल्कुल इस्लामी अंदाज में रवायात के मुताबिक उनकी मैयत के साथ सलूक किया गया और दफनाया गया, ये कतई तौर पर गलत है। ऐसा नहीं हुआ। तफसील बताएंगे कि वो सब क्या था। फिर आखिर में जिक्र करेंगे लंदन की मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का, जहाँ पर उनके जो लाइसेंस है वीज़ा देने का कैंसिल कर दिया गया है और हज़ारों जो स्टूडेंट्स हैं जिनमें पाकिस्तानी भी बहुत से शामिल हैं उनको डिपोटेशन का ख़तरा है। आज इस पर बात करेंगे कि अब उनके लिए ऑप्शंस क्या हैं और ये जो सारा फ़ैसला हुआ है किन वजूहात पर किया गया। ठीक है, इस पर तफसील से एक दिन बात करेंगे। सईद साहब। ओसामा भाई, हम बात करेंगे आगाज़ में कुछ दिनों से हम रिपोर्ट कर रहे हैं जो वायलेंस है मेड्स या नौकरानियों के खिलाफ। इस पर एक मैं रिपोर्ट देख रहा था कि 40 से 50 लाख बच्चियां, औरतें, बूढ़ियां उमराह के घरों में काम करती हैं। इसको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है। 14 से 16 घंटे काम करती हैं, 25 से 100 से 3000 तक इनकी आमदनी है और उनके खिलाफ वायलेंस बहुत है। इस रिपोर्ट पे बात करेंगे। और फिर डीजी खान में एक और बच्ची लुट गई और लूटने वालों में एक कांस्टेबल भी शामिल था, उसे रेप किया गया, घर से उठाया गया। डीजी खान के नुमाइंदे से बात करेंगे, यही दरख्वास्त करेंगे कि जो आपका बुनियादी काम था हमने माफ़ किया, तहफ़्फ़ुज़ ना करें हमारा तहफ़्फ़ुज़। हमें ये एहसास ना दिलाएं कि आपकी वजह से हमें अदम तहफ़्फ़ुज़ है। हमारे घरों में डकैतियाँ बंद कर दें, बाकी का काम हम खुद कर लेंगे। ये काम ज़रा हम CM साहब से भी कहेंगे और टेस्ट केस बनाएं कोई एक ऐसा कि ये काम ख़त्म हो सके। और फिर एक और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट पॉलिटिकल मार्च पर PMLF फंक्शनल जो है वो PTI में चली गई है, तो बड़ा अच्छा हुआ। बड़े बड़े अच्छे लोग जा चुके हैं। शेख रशीद साहब माशाल्लाह उन्होंने घाट घाट के मार्शल्लाह का पानी पिया, वो भी जा चुके हैं। अब ये भी तो क्या ये कोई सियासी मुसाफिर खाना बन रहा है, क्योंकि बहुत सी यूथ की उम्मीदें हैं इससे, एक ख़ास यूथ, और वो समझ रहे हैं कि वर्ल्ड कप की तरह शायद ये टीम भी जीते। मगर कप्तान तो माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, बाकी जो बॉलर्स और वो बैट्समैन लिए हैं वो क्या करेंगे, इस पर बात करेंगे। और आखिर में एक और समी साहब आपके लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस होगी, कोलगेट जो स्कैंडल आया है, ज़्यादा नहीं
34 अरब डॉलर का स्कैंडल है इंडिया में, और मनमोहन सिंह साहब बड़े मस्कीन और जिसे पंजाबी में आप कहते हैं बड़े मीसने से लगते हैं, मगर उन पे उनकी अपने इदारों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जी आपने ये जो ठेके दिए हैं इसमें कौमी खजाने को आपने 34 अरब डॉलर का नुकसान पहुँचाया, क्योंकि बहुत बड़ी जमहूरियत है तो रकम भी बहुत बड़ी है। इस पर बात करें। ठीक है, और इन पर बात होगी, लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले आज का सवाल जो हमारा आपसे है, आपकी राय हम जानना चाहते हैं। अमेरिका की तरफ से इशारा दिया गया है कि आफिया सिद्दीकी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बदले अगर शकील आफरीदी को अमेरिका के हवाले कर दिया जाए तो ऐसा मुमकिन हो सकता है, डॉक्टर आफिया जो हैं उनको रिहा किया जा सकता है। हमारा आपसे सवाल यह है, क्या ऐसा होना चाहिए? डॉक्टर आफिया के बदले क्या शकील आफरीदी को अमेरिका के हवाले कर देना चाहिए? याद रहे कि शकील आफरीदी वो डॉक्टर हैं जिन्होंने बड़ी अहम मालूमात अमेरिका को दी थी, और फिर 2 मई का वाक़या उसके बाद हुआ था। उन्होंने कंफर्म किया था कि उसामा बिन लादेन यही है, और एक जाली उन्होंने वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की थी, और उसके बाद से आज तक इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये हमारा आज का सवाल है। ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। एक अहम खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। कुवैत से लाहौर आने वाली परवाज़ की कोयटा एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग हुई है। एक और परवाज़ को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी है। कुवैत से लाहौर आ रही थी ये परवाज़, और इसे कोयटा एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी है, और हंगामी तौर पर इसे वहाँ उतरना पड़ा है। किस वजह से हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। कुवैत से लाहौर आ रही थी ये परवाज़, लेकिन एक वजह ये हुई कि इसे हंगामी लैंडिंग करना पड़ गई। PK फ्लाइट है, और इसका नंबर 203 PK 203 फ्लाइट का नंबर है, जिसे हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी कोयटा एयरपोर्ट पर। कुवैत से ये फ्लाइट आ रही थी लाहौर, और वजह बताई जा रही है फ़नी खराबी की वजह से इसे कोयटा एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। इसका जो मकाम था या मंजिल थी वो लाहौर थी, लेकिन फ़नी खराबी की वजह से इसे फौरी तौर पर कोयटा उतारना पड़ा इस तैयारे को, और 100 से ज़्यादा मुसाफिर इसमें सवार हैं और तमाम महफूज हैं। अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता हंगामी लैंडिंग करना पड़ी है और फ़नी खराबी की वजह से ऐसा हुआ है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कई दफ़ा ऐसा हो चुका है, और इससे जो कारकर्दगी है हमारे तैयारों की और जो फ़्लाइट्स की, उन पर भी सवालिया निशान उठते हैं। बहरहाल ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। खबर यह हमें हमारी आज की जो टॉप स्टोरी है वो है अरसलान इफ्तिखार केस, और उसमें जो नजर सानी दरखास्त थी उसका फैसला आ गया है। अरसलान इफ्तिखार साहब के हक में फैसला हो गया है। समी साहब, आप आगे क्या देख रहे हैं? 30 दिन में तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी, मेमो कमीशन में हमने देखा था, उसके बाद कोई रुख नजर आएगा कि क्या अरसलान इफ्तिखार ने पैसे लिए नहीं लिए, कुछ तो होता नजर आए? उसामा, वैसे तो माजी में जो सारे कमीशन बनाए गए हैं वो मामलात को दबाने के लिए बनाए गए हैं। एबटाबाद कमीशन कोई अभी तक साल से ज़्यादा हो गया, कुछ पता नहीं कि क्या हुआ, और दूसरे कमीशन आपने जिक्र किया है उनका भी कोई नहीं, और ये भी जो कमीशन है मुझे नहीं लगता कि इससे कायद साहब कोई ख़ास चीज़ निकलेगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया उससे बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया, जिस तरह आपने पहले अपनी ओपनिंग में भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि नैब का रवैया जानिबदाराना था। जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है पाकिस्तान का, जिसके ज़िम्मे ये काम है कि उसने लोगों को पकड़ना है, करप्ट लोगों को, ऑफिशियल्स को, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि वो जानिबदाराना रवैया था। अब एक सवाल ये उठता है कि फिर एक ऐसा इदारा जिसका रवैया जानिबदाराना है उसको रखने का क्या फ़ायदा, और क्या वो जो तमाम लोग जो उस इदारे की तहकीकात का जिन्होंने सामना किया, जिनके ख़िलाफ़ इस इदारे ने मुकदमात बनाए, तो क्या उनकी जो कारकर्दगी थी, उनकी वो जो मुकदमात का जो कायम होना था, क्या वो भी फिर कोई जानिबदाराना मामला था? ये एक बहुत बड़ा इसके दूररस नतायज होंगे। अरसलान इफ्तिखार साहब चीफ़ जस्टिस साहब के साहबजादे हैं, और ये जो सारी इस वक्त एक पाकिस्तान में फ़ज़ा है, जो मुखालिफिन हैं उनके, वो ये कह रहे हैं कि अरसलान इफ्तिखार साहब को तो बड़ी जल्दी तेज़ी से इंसाफ मिल रहा है, उनके हक़ में फ़ैसले भी आ रहे हैं, लेकिन जो दूसरा उनका जो मुकाबले में जो फ़रीक है उसको ये नहीं रियायत दी जा रही। तो इस तनाज़ुर में अगर हम देखें तो फिर सारे का सारा जो सुप्रीम कोर्ट का अपना जो एक किरदार है, जो अपनी उनकी परफॉर्मेंस है, उस पर भी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान उठता है। कायद साहब, मेरा ये ख्याल है कि ये कोई इतना कोई सिंपल मामला नहीं है। ये बेसिकली इस फैसले ने बहुत सारे सवालात उठाए हैं कि जो सारे मुकदमात, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो बनाए गए माजी में, अगर ये नैब जानिबदाराना है
तो फिर वो उन मुकदमात का क्या स्टेटस है? उनको भी हक हासिल है, वो भी इस इस हद तरह तक तो मैं इत्तफाक करता हूँ इस फैसले से कि वाकई सिर्फ नैब ही जानिबदाराना नहीं है। इस मुल्क का हर इदारा जो है, जब कोई बेकस गरीब उसके सामने खड़ा होता है तो उसका और रवैया होता है। आज तक किसी रिच माइटी को सजा नहीं हुई, हालांकि करप्शन बड़ी इन लोगों ने की थी और वो हुकूमतों में बैठे होते हैं। तो इस अगर मैं इसको असूली तौर पर देखूं और हिस्टोरिकली देखूं, जहां तक इस केस की बात है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि गरीब मैं हूं नैब, मुझे तो कल मैं भी चला जाऊंगा कोर्ट में, कहूंगा जनाब ये तो जानबदाराना है, तबकाती हवाले से हर इदारा यहां जानबदाराना है। किसी गरीब के घर पुलिस वाला जाके करता है, हम उसे पकड़, मीडिया पे बैठ के चीखते रहते हैं, कुछ नहीं होता। ये है और ये क्लास कैरेक्टर बन गया है हमारे इदारों का। मैं असूली और नजरी तौर पर ये बात करूं, कमिंग बैक टू दिस केस, तो इस हवाले से ये आप दुरुस्त कहते हैं, ये सवाल उठेंगे कि अगर मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर रही है वो, तो फिर भाई मैं कहां जाऊं? यानी अब सुप्रीम कोर्ट के इस अपेक्स कोर्ट के इस फैसले के बाद हम कैसे कह सकेंगे कि किसी और केस में नैब ने जो तहकीकात की है वो शफाफ है? भाई जब वो उसने एक केस में बदनीति की है, जैसे लफ्ज इस्तेमाल किया गया फैसले में, बदनीति, थाने का किरदार अदा किया, तो अगर इसमें कर रही है और इतने बड़े यानी जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके बेटा उन पर इल्जाम, उनके तो गरीब आदमी के साथ क्या करती होगी? तो हम ये क्या कर रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं? मेरे ख्याल में इनडायरेक्टली हम सच ही बता रहे हैं। मैं बिल्कुल यूं समझूं कि एक दफ़ा, बल्कि मैं ज़राए तफन्नुन बता देता हूं कि एक टीवी पर दो खवातीन एक दूसरे पे बहुत बुरे इल्ज़ामात लाइव लगा रही थी। तो एक साहब को मैंने लाइन पे लिया, तो मैंने कहा जनाब इस पे आप क्या कहते हैं? कि वो फरमाने लगे दोनों ही ठीक कह रही हैं। तो मैं, ये तो खैर ज़राए तफन्नुन था, मगर इसके दोनों पहलू हैं। ये सीजे साहब, सुप्रीम कोर्ट, इस मुल्क के बाख्तियार लोग ये सोचें जमहूरियत का नाम लेने वाले कि ये इन इदारों का तबकाती किरदार तब्दील करें। और जहाँ तक इसकी बात है, तो फिर हर आदमी सवाल कर सकता है कि कोई इदारा जो मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो अगर एक केस में बदनीयत है तो दूसरे में नहीं होगा। मेरा इस पर ये ठीक है। एक कॉलर है हमारे साथ, इमरान, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी इमरान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अमानुल्लाह जी फरमाइए। सर जी, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि अभी सबसे पहले तो सईद काजी साहब को मुजाहिद आदमी है सहाफत के ये और गरीब आवाम की आवाज़ हैं। मैं इमरान खान के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इमरान खान के इर्द गिर्द नौसरबाजों का टोला जमा हो रहा है, और स्पेशली शेख रशीद साहब को तो सभी जानते हैं। तो मेरी गुजारिश है अवाम से कि इस नौसरबाज टोले से बचने की कोशिश करें। लेकिन बात सिर्फ इमरान खान की बात है तो मेरा वोट भी इमरान खान के लिए, लेकिन जो इमरान खान साहब नौसरबाजों को इकट्ठा कर रहे हैं तालिब इल्मों के नाम के बाद, नौसरबाजों को अगर इकट्ठा करेंगे तो इनकी जो पर्सनैलिटी है या जो गुडविल है वो सब खत्म हो जाएगी। एक सेकंड बात ये, मैं ये कहूँगा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमायती हूँ और मेरे तमाम वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हैं। खुदारा इन नौसरबाजों लोगों से बचने के लिए मेरी आवाम से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भरपूर हमायत दें। शहीदों की जमात है और सियासी लोगों की जमात है। ये तो ठीक और है। मैं खास तौर पे ये कहूँगा इमरान खान साहब से कि वो क्रिकेट बोर्ड के सदर तो बन जाएं, किसी भी वक्त बन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का सदर बनना ये वज़ीर आज़म बनना। आपकी राय आगे मामला, बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब है फ्रांस से, बड़ी दूर से कॉल है वो लेके मेरे से दोनों पर कमेंट इस पे बड़ा सख्त कमेंट जो वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान तो ठीक है लेकिन कहीं नीचे से मैच फिक्सिंग ना हो जाए। ठीक है जी। आरिफ आप क्या कहेंगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सामा। जी वालेकुम अस्सलाम। सामा साहब, आज मेरा पूरी कौम से एक सवाल है जी, और आज किसी से मेरा सवाल नहीं, ना समी साहब से है ना काजी साहब से, आज मेरी पूरे पाकिस्तान की कौम से है कि आज एक चीफ जस्टिस का बेटा आज इस केस में मुलव्वस है या नहीं। आज उसको इस केस से अलहदा कर दिया गया, हालांकि मैंने कल तमाम एंकरों को SMS कर दिया था कि ये डिसीजन आ रहा है, ये ऑन द रिकॉर्ड है। और दूसरी बात ये है कि अगर यही फैसला करना है तो हमारा नायब का क्या फायदा? हमारी FIA को भी खत्म कर दिया जाए, हमारे नायब को भी खत्म कर दिया जाए। अगर यही तफ्तीशी अफसर जो 2 साल पहले इसी चीफ जस्टिस ने सस्पेंड किया था शवेब सडल को, कल अगर ये फैसला करता है शवेब सडल के वाकई अरसलान कसूरवार है, तो कल चीफ जस्टिस का बेटा कहेगा तो मेरे बाप ने तो 2 साल पहले इसको मुअत्तल किया था शवेब सडल को। ओ भाई मेरे, कोई खुदा का खौफ कहें, कोई ये सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है। हमारा मुल्क सामा साहब कहाँ जा रहा है? चलिए ठीक है आरिफ, बहुत शुक्रिया आपका। लोग बड़े जज्बाती हो जाते हैं बाज़ औक़ात फैसला जब इस तरह से आता है। और अमेरिका से एक कॉलर हैं राशिद भट्टी। जी राशिद साहब। या हाय, राशिद भट्टी कॉलिंग जी।
जी जी मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, कैन आई गो अहेड? जी जी प्लीज। जनाब, ये शबीब इब्राहिम साहब, यहाँ पे जो मुस्लिम लॉयर्स एसोसिएशन है, 50 मुल्कों के मशहूर तरीन वकील जिसकी पूरी दुनिया में मुसलमानों में इज्जत है, उनका कहना यह है कि ये जो अरसलान इफ्तिखार का केस है, ये वाहियात खराफात टाइम वेस्ट करने की बजाय पाकिस्तान का, उनको चाहिए ये कि भाई वो एक फैसला करें कि करप्शन में अगर पीपुल्स पार्टी इन्वॉल्व है तो नवाज शरीफ को दे दे, नवाज शरीफ भी पहले करप्ट ला चुके हैं तो इमरान खान को दे दिया जाए और गवर्नमेंट को खत्म कर दी जाए। अब ये खत लिखने का मजाक जो पूरी दुनिया में एक तमाशा मचाया हुआ है, उनका कहना यह कि कोई गवर्नमेंट जो है अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ खत नहीं लिख सकती। प्रेसिडेंट क्या, हम लोगों को भी एग्जेम्पशन है अंडर इंटरनेशनल लॉ, को कोई नहीं बोल सकता, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को कोई हक नहीं है। ऐसे अदालती अहकामात एक मजाक है, इसकी कोई हैसियत नहीं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया इंटरनेशनल कॉलर्स का हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत सी कॉल्स आती हैं, लेकिन अगर हम कॉल्स ही सिर्फ लेते रहें, आप ज़रूर कॉल कीजिए, हम साथ साथ आपकी लेते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हम चाहेंगे कि हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो भी इस पर बात करें। अरसलान इफ्तिखार पर भी मुख्तलिफ लोगों की राय है और फिर वो चाहते हैं कि जो बड़ा वाज़ेह तौर पर कोई फैसला आ जाए, अगर जल्दी ये मामला सारा निमट जाए तो हल हो जाए। ना मैं अगर आपको हकीकत नज़र आना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको आप कहाँ से देख रहे हैं। इस सारे इशू को आप एक बेरोजगार नौजवान की स्टैंड पॉइंट से देखें, अवाम के स्टैंड पॉइंट से देखें, जिसे अभी 7 रुपये 7.7 रुपये जिसकी बैटल में हर हफ्ते इजाफा हुआ करेगा, 7 यानी 7 रुपये 70 पैसे इजाफा। सिर्फ उसके इधर खबर पे मैं टीवी पे बैठा हूँ, हेडलाइन आ गई है, बैठे हैं और एक आदमी है जिसके पास थोड़े से पैसे हैं, उससे स्कूटर चला और ये 80% लोगों को रिप्रेजेंट करता है। उसकी ज़िंदगी को हम स्क्वीज़ करते चले जा रहे हैं, ऊपर खत की लड़ाई हो रही है, खत लिखें ना लिखें। ये है, आ जाएंगे एक वकील जो 3-3 करोड़ रुपए लेते हैं, जिन्होंने खुद कन्फेस किया आके कि 3 करोड़ मैंने पंजाब बैंक में पैसे लिए थे। 2 हमारे बड़े वकील जो कह चुके हैं, फीस ली थी, पता नहीं किस काम की फीस ली थी, और वो आ जाते हैं। अब उनका ये इशू ही नहीं है, पेट्रोल के लीटर की कीमत उनका इशू नहीं है, साफ पानी का गिलास उनका इशू नहीं है उसामा साहब, दवाई उनका इशू नहीं है। कि एक आदमी, मैंने खुद देखा है कि लोग जो हैं, मैंने खुदा की कसम आपसे बता कि मैंने एक केमिस्ट की दुकान पे देखा कि एक आदमी नुस्खा रख के खड़ा है, वो कहता है ये लूँ या ये लूँ, बिकॉज ही डिड नॉट हैव मनी फॉर द होल प्रेस्क्रिप्शन। दीज आर द इशूज ऑफ 80% पीपल। तो ये ठीक कह रहे हैं कि लोग हम क्या कर रहे हैं, और हम ये खत लिखें ना लिखें, लिखवा दें यार, लिख दें, नहीं लिखना ना लिखें। लेकिन जिस अजाब में आपने लोगों को मुब्तला कर रखा है, ये तादेर ये सिचुएशन, ये स्टेटस को इस तरह कायम नहीं रह सकता। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा रुख भी है, वो कहते हैं कि जी करप्शन अगर है तो वो जहां भी हो उसको बेनकाब होना चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए। इस वजह से भी फिर 4 साल में मेरा सवाल है, मुझे बताएं किस एक करप्शन वाले को सजा हुई है? तो इसलिए तो सारा सवाल उठाया जा रहा है, इसीलिए तो फ़ोन आ रहे हैं, इसलिए तो सब लोग बिलबिला रहे हैं कि किसी को कोई सज़ा नहीं हुई, किसी करप्ट आदमी को नहीं पकड़ा गया। क्योंकि हम ये बारहा इस प्रोग्राम में कह चुके हैं काजी साहब कि करप्शन भी जो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं उनमें से एक बड़ा मसला है, जिसकी वजह से चंद लोग जो करप्ट हैं वो तो सारे मरात वो ले लेते हैं, और जो जिस गरीब आदमी का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस नौजवान का आप जिक्र कर रहे हैं, उसके हिस्से में सवाए महरूमियों के और कुछ भी नहीं आता। आपने बात कही कि ये किसी कॉलर ने भी कहा कि इसको बड़ी जल्दी फैसला कर देना चाहिए था अरसलान इफ्तिखार का, मैं उसी मौजू पर रहना चाहता हूँ। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसका फ़ैसला चंद हफ्तों में कर दें। देखें, कानून के तकाज़े आप पूरे करें, और ये कहा जाता है कि जब आप इंसाफ कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि नज़र आए कि इंसाफ हो रहा है। जो रवैया सुप्रीम कोर्ट का अरसलान इफ्तिखार साहब के केस के हवाले से है, उससे बहुत सारे जेन्युइन सवालात उठे हैं, जिससे कोर्ट की इज़्ज़त में कोई इजाफा नहीं हुआ। ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी तकलीफ़देह बात है, क्योंकि इस अदलिया के लिए लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का नाम आज भी लोग बहुत इज़्ज़त और एहतराम से लेते हैं, उनके साथ बड़ी लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो एक उनके अपने बेटे का जो केस आया, उसमें जिस तरीके से, हालांकि वो बेंच में शामिल नहीं है, लेकिन वो आज खुद नोटिस ले लिया, फिर वो जो अब जस्टिस जवाद एस खाजा, सबको पता है कि उनके चीफ साहब के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। बल्कि कल तो काजी साहब वो एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा अंकल जजेस कह रहे थे। अब ये चीज़ मैं कोई सुन के खुश नहीं हुआ, कोई बंदा भी पाकिस्तान का खुश नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो ऐसा फैसला करे जो, क्योंकि फैसले बोलते हैं कोर्ट्स के, जिससे उनके ऊपर जो शकूक व शुबहात हैं वो ख़त्म। अच्छा, अगर ये 30 दिन में तहकीकात मुकम्मल हो जाती हैं, फिर जाहिर है दोबारा कोर्ट में मामला जाएगा, शुएब सदल साहब देखते हैं वो किस नतीजे पर पहुंचते हैं, उस पर भी एतराज़ लगेंगे। अभी तो एक लंबा प्रोसेस है। ये एक ना, जिसे पंजाबी में एक जिक्र मुहावरा ना, पानी में मधानी कहते हैं, जिस तरह से वो डली हुई है और 62 बरसों से डली हुई है। रही बात सज़ा की, सज़ा होगी, इसी हफ्ते होगी सज़ा। 8 रुपए स्लैब करेंगे आप एक आम आदमी पे, उसकी बिजली की कीमत में आप ऊपर के इस खेल में नीचे कुचलते जाएंगे लोग। और मुझे बात लगता है देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस,
कि जो जिस आदमी को सजा हो रही है उसको हो रही है, क्या हम इसको छुपा रहे हैं? तो मेरा ये कहना है एज अ जर्नलिस्ट, मैं ये कहता हूँ कि आप अपने मामला ठीक करें जिस तरह भी करने हैं। ना मेरा कोई जजों पे इख्तियारात हैं, ना मेरे कोई एग्जीक्यूटिव पे, हम तो आवाम से है हमारा। ये जो इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज़ इसलिए अहम हैं कि ये जो आपको एक पीस ऑफ अ ग्रेव यार्ड नज़र आ रहा है, इस समाज में एक कब्रिस्तान जैसी खामोशी आप पैदा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं होगी, ना आपके लिए, ना किसी और के लिए, ना आवाम के लिए, ना आपके फार्म हाउसेज के लिए। तो एक अमन कायम करने के लिए आपको एक माशी आफियत का मिनिमम लेवल क्रिएट करना है इस मुल्क में। तब करेंगे, कब करेंगे भाई, ये है बात। देखिए ना, एक आप आज चीफ जस्टिस साहब के बेटे का मामला आया तो फौरी तौर पर वो कोर्ट में चले गए। उन्होंने कहा जनाब नैब तो जानिबदारी कर रही है। उन्होंने कहा हाँ जी। इससे पहले जब पीपल्स पार्टी पर मुकदमे बने थे, सैफुर रहमान साहब नवाज शरीफ साहब के एहतसाब सेल के सरबराह थे, पीपल्स पार्टी ने कहा जी हमारे साथ जानिबदारी बरती गई है। वो ना किसी कोर्ट ने सुनी, ना उस वक्त की नैब ने सुनी। फिर नवाज शरीफ साहब का दौर चला गया, उन्होंने कहा कि जनाब ये मुशर्रफ साहब ने हमारे ऊपर जो मुकदमात जो बनाए हैं ये सारे के सारे जानिबदाराना हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है। ना उस वक्त कोर्ट ने सुनी, ना उस वक्त कोई जो उस वक्त जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो थी उन्होंने कोई बात सुनी, बल्कि ये जो जजेस हैं इन्होंने परवेज मुशर्रफ के जो गवर्नमेंट है न सिर्फ उसको कानूनी करार दिया बल्कि ये इख्तियार दिया कि जनाब आप आइन में तरमीम भी कर सकते हैं। चलें तो अब देखते हैं इस केस का क्या होगा, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है हमारे पास। ब्रेक बहुत ज़रूरी है, हम इस पर जाना, न्यूज़ अपडेट्स भी लेनी है। डेरा गाजी खान में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, एक लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई और पुलिस एहलकार भी उनमें शामिल है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। बाद खुशामदीद। आतिफ हैं हमारे साथ अमेरिका से कॉलर। जी आतिफ, आप क्या कहेंगे? आज का सवाल मैं दोहरा दूं, अगर आप उस पर भी कुछ कहना चाहें कि क्या अमेरिका के जो अभी कायम मकाम एम्बेसडर हैं उनकी तरफ से इशारा दिया गया, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर शकील आफरीदी को अमेरिका के हवाले कर दिया जाए तो डॉक्टर आफिया की रिहाई के बारे में सोचा जा सकता है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे या दूसरी हमारी जो आज की खबरें हैं उस पर कुछ कहना चाहें? आतिफ जी बिल्कुल, इसी कहना चाहिए, ये कतई नहीं होगा, ये कभी इसको रिलीज नहीं करेंगे डॉक्टर आफिया को। नंबर 2, जब अल्लाह ताला इस मुल्क को अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई, काफ़ी दूर से कॉल थी अमेरिका से। सईद साहब, वो खबर जिसका मैंने ये डेरा गाजी खान से खबर है कि 20 साल बच्ची से उसके घर में जाके उसे उठाया, उसमें एक कांस्टेबल भी शामिल था और उसे उठा के ले गए। केस दर्ज नहीं हो रहा था तादेर। अभी की बात की सीजेपी साहब ने कहा ना, नैब ही नहीं सिर्फ जानबदार, थाने भी बड़े जानबदार हैं। और जिस बच्ची के घर में चले गए हैं, अभी पूछे गए नुमाइंदे से भी, उसामा साहब मैं ये हल्फन कह सकता हूँ कि उस बच्ची के पास किसी वकील के लिए फीस नहीं होगी, वो होगी बहुत बेआसरा, इसलिए उसका दरवाज़ा तोड़ के 4 बंदे और उसके घर में चले गए हैं। ये है जुल्म इसका। ठीक कह रही है सुप्रीम कोर्ट, नैब के अलावा ये जो है, तो मेरे ख्याल में बात करें और उनसे पूछते हैं ये घर क्या था, ये बच्ची कौन है, इस वक्त कहाँ है। एक सुना है कांस्टेबल पकड़ा गया है, सजा होगी या नहीं ये तो हमें नहीं पता। वो भी इसीलिए पकड़ा गया होगा कि वो कांस्टेबल भी कोई गरीब ही होगा। जो रेप करने वाले बासर लोग हैं, कैसा उन्हें कौन पकड़ता है? अच्छा, जो भी जुर्म करे गलत है। देख लेते हैं, इसकी तफसील लेते हैं। आशिक खलूल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। आशिक, अब इस केस में हो क्या रहा है? कुछ देर पहले तो ये बताया जा रहा था कि उस बच्ची का बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। उसामा, यहाँ हालत ये है कि डेरा गाजी खान का इलाका है, झोंक उतरा मौजर चेट चीन बाला की रिहायशी है। 20 साल सैमा बीबी को असले के जोर पर रात की तारीखी में एक पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद घर से उठाकर ले गए, इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। हालत ये थी कि जब बाप अपनी बेटी को थाने ले गया तो उसकी बात तक नहीं सुनी गई, उसे बैरक में बंद कर दिया गया। 1 घंटा तक उसे बैरक में बंद रखा, उससे ये लिखवाया कि तुम पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, तो फिर उसे रिहाई मिली। जी उसामा। अच्छा, अब इस केस में हो क्या रहा है? क्या गिरफ्तारियां हुई हैं? क्या किया गया है? कोई मेडिकल रिपोर्ट, क्या किया जा रहा है? कोई किसी ने अभी तक नोटिस लिया इसका कुछ? उसामा, डॉक्टरी रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। 20 रोज हो गए। आज जो दुनिया न्यूज पे सुबह खबर चली है, रात भी खबर चली है, उस पे नोटिस लेते हुए पुलिस थोड़ी सी हरकत में आई। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जो पुलिस एहलकार है, जो उनके साथ 5 अफराद और हैं, वो रिपोर्ट हो गए हैं। अच्छा कलोल, ये बताइए कि ये तो फिर बच्ची से और उसके बाप से लिखवाया के, तो ये फिर थाना है या तहफ्फुज़गाह है रेपिस्ट की? तो ये तो असर मिल रहा है हमें।
ये एक चौकी है, वो एहलकार भी इज्तिमाई ज्यादती के बाद वो एहलकार चौकी पे ड्यूटी देता, 20 दिन हो गए मुसलसल वो ड्यूटी देता रहा। इलाके पे इल्म होने के बावजूद मुलजमानों ने हवाई फायरिंग की, इलाके में खौफ व हरास था। पुलिस को इल्म होने के बावजूद अपने बेटी भाई को बचाती रही पुलिस। अब 15 दिन मुसलसल तक वो ड्यूटी देता रहा। रात दुनिया न्यूज पे खबर चली है, उसके बाद थोड़ी सी पुलिस हरकत में आए, एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस समेत 4 अफराद जो थे, पुलिस एहलकार समेत, उनको रिपोर्ट करा दिया पुलिस। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये इंतखाबी हल्का जो है किसका है, वहां से MNA और MPA कौन है? ये यहाँ अवैस अमल खान लगारी हैं, जो फरूक अमल खान लगारी के बेटे हैं। ये उनका हल्का है, ये उनके हल्के में ये सब कुछ हुआ है। ये वही लगारी साहब हैं जो इमरान खान साहब के साथ मिलकर सुनामी लाना चाहते हैं, इस मुल्क के अवाम को इंसाफ देना चाहते हैं? जी जी जी, वही अवैस लगारी हैं जो इमरान खान के साथ मिले हुए हैं, जो सुनामी लाना चाहते हैं। सुनामी आप देख सकते हैं कि ये जो हालात। अच्छा खलोल, ये बताइए कि ये DG खान का एरिया है, तो दोस्त मोहम्मद खोसा साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी दूर है? वहां भी तो सपना केस कहीं दफन है। गुजारिश ये है कि ये दोस्त मोहम्मद खोसा तो अब साबका वजीर हैं, ये DG खान में हैं। हो सकता है ये वक़ुआ उनको भी इल्म हो, लेकिन ये केस जो है इसके ऊपर ना पुलिस के एहलकार कुछ कर रहे हैं। यहाँ DPO बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल खामोश है, वो उनको कोई पता भी नहीं है। अच्छा, ये बताएं, सेशन जज साहब ने भी कोई नोटिस लिया था, उसका क्या हो रहा है? जी, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज शफीकुर रहमान ने तलब किया है SHO को कि अभी तक इस मुतासरा लड़की का बयान तक रिकॉर्ड नहीं किया गया, जो 21 तारीख को पेश होंगे। 21 तारीख को, अगले महीने की 21 तारीख, यानी ये अभी जो सितंबर, यानी 3 हफ्ते के बाद, जैसे उन्होंने खानेवाल के केस में भी यही किया था, 2 हफ्ते के बाद जज साहब ने कहा था कि आके हमें बताएं आप। जी, ये खाली सिर्फ बयान ही लेकर आएंगे। ठीक है आशिक, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अब मैं बड़ा अफसोस हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अब इस पर क्या बात करूं। एक सवाल पुलिस है, अदालत अगर 3 हफ्ते बाद बुला रही है, एक गरीब आदमी कहाँ जाए, क्या करें? क्या किसी को अपनी बच्ची का चेहरा याद नहीं आता जब इन रेप्स के सौदे करता है वो थाने में या किसी और सरकारी किसी दफ्तर में बैठ के? हम क्या बेच रहे हैं, हम क्या बन गए हैं? हमें बड़ा बुरा लगता है कि जी ये इलाका है जी, ये रेड लाइट एरिया है, इसकी तरफ ना देखें, आपके ऊपर चींटा गिर जाएगा। हम खुद अपने घर या अपने ओहदे पे बैठ के क्या कर रहे हैं? लेकिन कोई सियासतदानों का आपने बड़ी तकलीफ दी, सियासतदानों के बारे में आपने पूछ लिया। पुलिस पर हम हमेशा कहते रहते हैं, उससे चले उम्मीद ही कोई नहीं। फिर अदालत ने भी नोटिस ले लिया है, लेकिन 21 सितंबर तब तक पता नहीं कहां से क्या होगा। तब तक वो दबाव का शिकार हैं, वो कहें हम केस ही नहीं करते। ये इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है कि आपके पास, यानी मुझे तो अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं अपना बयान कर सकूं, लेकिन मुझे याद आ रहा है वो जो हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ पिछले हफ्ते कामरान शाहिद साहब का, जो उन्होंने हिना रबानी खर की कंस्टिट्यूंसी में किया। मैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों को सुन रहा था, सवाल वो कर रहे थे कि यार आपने कभी देखा? वो कहते थे नहीं जी, हमने कभी नहीं देखा हिना रबानी खर को। तो कभी आपके मसलों के हल के लिए आई? उन्होंने कहा कभी नहीं आई। फिर आप वोट किसको देंगे? हम जी उसी को वोट देंगे। ये है वो नुक्ता, असल जो नुक्ता है वो ये है कि ये जो करप्ट लोग हैं, ये जो बेईमान लोग हैं, जिनको हम खुद अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं, भले वो लेबॉर्ट्री से ही होके आते हैं, अगर हम अपने तौर पर ये फैसला कर लें कि हम किसी करप्ट आदमी के साथ नहीं जाएंगे। अब वो MNA, ये जो जमाल साहब हैं, जो लगारी साहब जिनका वो जिक्र कर रहे थे, ये फिर इलेक्ट हो जाएंगे। मगर सर जिस वक्त तक ये बेहुदा और बोसीदा माशी निजाम मौजूद है, जिसमें रोटी के टुकड़े के लिए कभी वो जागीरदार की तरफ देखते हैं, कभी उस मिल मालिक की तरफ देखते हैं जो 5 महीने तनख्वाह नहीं देता, जो हमने स्टोरी चलाई थी जुल्फकार मिर्जा की, और वो खुदकुशी कर लेता है। हम देखें, एक तरफ हम उनकी माशी तजलील करते हैं, फिर उन पे जुल्म होता है, और फिर हम उन्हें मुर्द इल्जाम ठहराते हैं। नहीं, मुर्द ये औरत है, ये बच्ची है, निजाम ये है कि वो बच्ची रोकने की बात है, थाने में लिखवा के निकाला उन्होंने काजी साहब थाने। यानी आपने इतना कुचल दिया है इन लोगों को, इतना कुचल दिया। और फिर आप कहते, हम जो लोग बैठे हुए हैं, अवैस लगारी जो वहां पे बैठे हुए हैं, उन्हें माफ कर दे, कोई बात, उन्होंने ये उनका मैंडेट ये उनको माफ, अवाम करे। अवाम को आप बिजली से कुचल रहे हैं, महंगाई से कुचल रहे हैं, और साथ कहते हैं आप इसके खिलाफ तुम काम करो, ये इदारे बंद कर दे। CJP साहब फिर ठीक कहते हैं, बंद कर दें ये इदारे। भाई इन इदारों को बंद करने की कोई बात नहीं कर रहा काजी साहब, ये इदारे फाल होते हैं। Don't allege the
हम नहीं अलर्ज कर रहे, कुचले हुए उन्हें अलर्ज मत भाई, करें। अलर्ज नहीं इल्जाम आपने जो बात की है उस रेपिस्ट कांस्टेबल से इल्जाम उठा के उस बच्ची के सर पे रख दिया है कि उसने वोट गलत दिया है। डोंट मिसलीड एंड मिसगाइड पीपल। हमारे जख्मों पे नमक और मिर्चें ना फेंके। मैं सिर्फ ये आप मिसगाइड कर रहे हैं। जो लोगों का फरीजा है आप उन्हें वो बताने की बजाय एक बड़ी जज्बाती तकरीर। अच्छा, फिर कौन सा निजाम लाए? मैं रोजाना आपसे लगा रही आएगा। नहीं, कौन सा निजाम लाएंगे? निजाम बताएं कौन सा? 5 करोड़ 6 करोड़ की सीट आपने रख दी है, उसके पास भाई आप बता देना कौन सा निजाम करो। अच्छा, पुलिस कोई कौन सा, एक सेकंड उसामा, आज फैसला कर लेते हैं कौन सा निजाम जिसमें इलेक्शन नाम लेना। कोई मैं नाम लेता हूं। हाँ, नाम ले। कौन सा निजाम? इलेक्शन लड़ने के लिए जिसमें 10 करोड़ रुपए कहां है दुनिया में? मुझे बताएं, कहीं लगा हुआ है कोई निजाम या आपके नजरियात की कोई तखलीक है? दुनिया में हर जगह पे इमेजिनेशन है ये। दुनिया में हर जगह पे जुल्म हो रहा है लोगों को। दुनिया में ये दलील देखें, दुनिया में हर जगह जुल्म हो रहा है। जुल्म के हक में जुलूस निकालने बाहर निकले। नहीं, कोई मुझे बताएं ना, हमें बोलने के हक से भी महरूम कर दे। आएगा कैसे? मुझे बता दें कौन सा निजाम। जब तक आप जैसे इसके तहफ़्फ़ुज़ करने वाले बैठे नहीं आएगा, जब तक आप लोगों को कंफ्यूज करते रहेंगे, उनको उनके राइट्स नहीं बताएंगे, ये होता रहेगा। अब ये कह रहे हैं ये इन्होंने इस बच्ची का रेप, लुक एट द लॉजिकल जो इनकी, जिस बच्ची का रेप इसलिए हुआ क्योंकि वोट गलत दिया गया था, लिहाजा ये रेप जो हुआ है बच्ची के साथ ठीक हुआ है। नहीं, इनडायरेक्टली ये नहीं। अच्छा साहब, ये नहीं, सवाल ये था, सवाल आगे बढ़े यार, छुट जाए, बात सुन ले, आगे कैसे बढ़ ले, सुन ले, इतने खफा ना हो। उसको रोकें कैसे? पुलिस जो है वो अपने साथियों की, जैसे खुद फरमाया इन्होंने, तबकात की बात है, अपने साथियों को बचा रही है। सियासतदान जो है वो अपने सियासी भाइयों को बचा रहा है। तो कौन इसमें इसको एक रोकने की बात कर रहे हैं कि क्या तरीका हो सकता है रोकने? अदालत पर भी तो बात आई ना। अब अदालत तो अपने अदालत पर हम ये बात कर रहे हैं प्रोग्राम के शुरू में कि जहां उनके अपने बच्चे की बात आती है वो तहकीकात तब्दील कर देते हैं। गरीब के बच्चे की बात आती है तो सेशन जज ने 21 तारीख का दे दिया नोटिस। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि इसको रोक किस तरह सकते हैं? थोड़ा सा हम इसको रोकने की बात। लेट्स रिस्टोर सम पीस। मुझे एक बात बता दें, एक छोटे से इलाके में 10,000 से कम फीस होगी किसी वकील की? यकीनन नहीं। आपने इंसाफ की दुकान और हट्टी लगा दी है। मैं बताता हूं निजाम, हट्टी बंद करें इंसाफ की। किसी आदमी के पास अगर 2 पैसे भी नहीं है तो उसे इंसाफ मिले। ये है इंसानियत, ये है तहजीब। बरल कहा तो जाता है कि जब तक आपके सरमाए का जबर है, अच्छी तकरीर आप कैसे करूंगा? आप मुझे खुदा कैसे करें? कॉलर हमारे साथ है, काफी देर से वेट कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। जमाल अमेरिका से हैं। जी जमाल, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आप लोग ने अभी ये जो वाकया दिखाया है बहुत ज्यादा दुख वाला है, अफसोस वाला है। तो ये समी साहब माशाल्लाह अमेरिका आते हैं, समी साहब से पूछें कि अगर अमेरिका में ऐसा वाकया किसी मिनिस्टर ने किया हो तो उसके साथ क्या सलूक होएगा। एक बात। दूसरी बात, आप लोग ये चंद टीवी चैनल माशाल्लाह यही बात करते हैं, वो एक शख्स है वो फरिश्ता नुमा, उसकी आंखें खुलती नहीं है पीपल पार्टी का जो है जी, तो उसको वो लेकर रोज बैठे होते हैं। हम लोग उसकी गुफ्तगू सुनते हैं। शहीदों की पार्टी पीपल पार्टी बनी हुई है। क्या इस मुल्क में ये सारा काम शहादतों पे होएगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया जमाल। वक्त हमारे पास चूंकि कम है, यानी लोग डिमांड ये करते हैं कि जो हुकूमत है वो इस पर करे। अब मैं तो अमेरिका में भी फिर जमहूरियत है, वहां पर उनका ख्याल यह कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाकया हुआ होता तो वहां इंसाफ मुहैया किया जाता। मैं कह रहा हूँ कि स्टेट की सब चीजें फेल हो रही हैं। अगर निजाम हम बदलते हैं तो क्या उससे अदालतें, या चलें हम दूसरे लोगों को ले आते हैं, ये लोग नहीं जीते, क्या अदालतें बदल जाएंगी, पुलिस बदल जाएगी? सर मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, जब आप ये कहते हैं कि हम निज़ाम बदलेंगे, तो मैं ये अगर सवाल करता हूं कि आप कौन सा निज़ाम लेके आएंगे, उसका तो जवाब नहीं है। कौन सा निज़ाम आप इसी निज़ाम को आपने ठीक करना है। अमेरिका की उन्होंने बात की ना, वहां पर क्या होता है, अगर किसी बड़े आदमी पर इल्ज़ाम लगता है, कोई इस तरह की बात होती है, वैसे तो उस निज़ाम में भी बड़ी ख़राबियाँ हैं। बिल क्लिंटन साहब अमेरिका के सदर थे, उन पर एक बड़ा अखलाकी इल्ज़ाम लगा था, लेकिन वो उसको सर्वाइव कर गए उनको वो। लेकिन वहाँ पर भी लोग जो हैं वो सज़ा भी उनको मिलती है। जो एक सिस्टम की जो बात है कि अगर किसी के साथ आप इस तरह की ज़्यादती करें, रेप करें, तो वो नहीं बच सकता। और उसके अदालत में जाने से पहले अगर वो कोई पब्लिक फिगर है तो वो मीडिया इतना ज़्यादा उसको लेके आता है और आवाम उस इलाके के जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो कह देते हैं कि जनाब आपकी छुट्टी, आप चले जाएं। मगर वहां पर निज़ाम की कामयाबी जो है वो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। देखिए प्रेशर उनके ऊपर इदारों का भी होता है, उनकी पुलिस का, उनकी अदालत का। काजी साहब तो खैर अमेरिका को भी नहीं मानते, वो तो भी कहेंगे कि नहीं पता नहीं वो कोई इवल निज़ाम है। मैं तो जिस जगह जुल्म हो रहा है हम उसको कैसे हो रहा है हम रोक नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरनगू हो जाएं, हम बोलना भी छोड़ दें। जैसे ईमान का आप सबसे निचला दर्जा कहते हैं, हम बोलेंगे और बोलते रहेंगे जब तक जिंदा हैं। और ये मैं एक और आपको बात बता दूं, ये बात करते हैं ना, ये दुनिया, ये ग्लोब हमें ऐसे ही मिला था,
इस इंसान को, इसने बहुत कुछ किया है, इसको भी बदलेगा और आगे जाएगा। और इसके आगे जाने की एक ही दलील है कि इस जुल्म के खिलाफ बोलता रहे और तब्दीली की ख्वाहिश भी करे और कोशिश भी। मैं आगे बढ़ता हूँ। 40 लाख खवातीन का इशू है, समी साहब फिर बीच में रह जाएगा। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अर्से से तवातुर से खबरें आ रही हैं कि जो वायलेंस अगेंस्ट मेड्स या जो घर में खादमाएं काम करती हैं, एक बच्ची का कल कत्ल हो गया समी साहब मुल्तान में, और वो डॉक्टर के घर डॉक्टर, और मैं आप और क्या तालीम दूं डॉक्टर साहब को या उनके घराने को कि उस बच्ची ने कहा कि मैं थोड़ी देर बाद, अब ये तो नहीं कह सकते यार सुन लेना कि भाई तालीम ने को कत्ल कराया, तो ये तो कह सकता हूं ना कि तालीम आपको मजहब, ये जो तालीम आपको देते हैं उससे आप मजहब भी नहीं बन रहे। ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आप डिग्री ले आएंगे तो आप मौजब हो जाएंगे, उसके लिए कुछ और शायद दरकार हो। मगर बात में आता हूँ कि 40 से 50 लाख ये औरतें काम कर रही हैं, रेगुलेटेड नहीं है, इनकी कोई यूनियन नहीं है। अच्छा, इनमें से जो औरतें हैं इनको एक सर्वे के मुताबिक जो मुशायरा तनख्वाह मिलती है वो 40% कम है जो मर्दों को मिलती है। इनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो 16 घंटे तक है और इनके खिलाफ वायलेंस हो रही है। अब कुछ लोग अच्छे शरीफ शुरफा भी होंगे जो उनको अच्छी, अब देखें मजहब की हम बात करते हैं कि उनको वही खिलाएं जो आप खुद खाते हैं, उनके लिए वही करें जो हम ये करते हैं, ठीक है। कोई इज्म लाने की जरूरत नहीं है, सोशलिज्म या कम्युनिज्म या कैपिटलिज्म या जो इस्लाम की, इंसान होने की जरूरत है। हम इंसान हैं या नहीं है। एक औरत आपके सामने काम कर रही, समी साहब बार बार सवाल पूछ, आपको पता नहीं, आप अपने बच्चे से आज आपने सवेरे आके बताया कितना दिल दुखा, आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, तो कब हमारा दिल, आपका तो यकीनन दुखता होगा मगर अक्सरियत का नहीं दुखता जब हम किसी के बच्चे को देखते हैं, जैसे हम काम करवा रहे होते हैं उसे हम अपना बच्चे ही नहीं समझते। यहाँ किसी निजाम की जरूरत नहीं है, इंसान और मजहब होने की जरूरत है, जिसको एनिमल बना दिया आपने। अब देखिए, अब ये वही बात इन्होंने की जो मैं कर रहा था कि लोग अवाम अपने अंदर तब्दीली लेके आए, इन करप्ट लोगों को टॉलरेट करना बंद कर दें, सबसे बड़ा दुख है, ये सबसे बड़ा दुख है, ये सबसे बड़ा दुख है। ये जो आप दे रहे हैं, आप जिस सरकार को आइन दिया, आपने पैसे दिए, टैक्स दिए, 332 अरब रुपया दिया इस समाज को संवारने के लिए कि भाई हम छोटे छोटे लोग हैं, मैं मोची हूं, मैं जूती ठीक करूंगा, मैं नाई हूं, मैं बाल उतारूंगा, ये मेरे पैसे ले जाओ, इस समाज को संवारो, इसमें हॉस्पिटल बनाओ, इसमें तालीम की रोशनी फैलाओ। वो काम नहीं कर रहा, काम वो नहीं कर रहा और समी साहब और उनके साथ ही इल्जाम नीचे दे रहे हैं जो 3200 अरब रुपया साल का नहीं दे रहे, ये बता रहे हैं कि अगर ये उनको अगर वोट नहीं देंगे तो दोबारा वो ये वारदात नहीं कर सकेंगे। अब ये कह रहे हैं, कभी ये बात नहीं करेंगे कि जनाब ये जो इलेक्ट होकर लोग आए हैं ये इसलिए आए हैं कि इनके पास अगर 10 करोड़ रुपया ना हो तो ये इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। इस तबकाती निजाम में इलेक्शन को खत्म करें, उसकी ये बात नहीं करते। अवाम का इल्जाम है, अगर रेप हुआ है तो अवाम की गलती है क्योंकि उन्होंने वोट गलत दिया था। ये जालमाना बात है, आप तकलीफ दे बात। काजी साहब, आप लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं, उन्हें ये नहीं बताना चाहते कि इसको रोकना कैसे है। आप लोगों के लिए ना बोले, तकरीर से ये नहीं रुकेगा। आप जाके ये जो खिताब है ना आपका बड़ा जबरदस्त है, लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूज ही कर रहे हैं आप। वो देख रहे हैं, वो उनको फैसला करने दे, वो कंफ्यूज करेंगे फैसला। जिस दिन वो फैसला कर लेंगे कि इनको वोट नहीं देना, उनके मसाइल बहुत खत्म हो जाएंगे। अच्छा चलें, एक मिनट एक रिपोर्ट, दो डकैतों को खड़ा कर देते हैं उनके सामने और कहते हैं आप खड़े हो जाए ना। एक लतीफा सुन लें, एक लतीफा सुन लें। आप ये सुना चुके हैं वो सद्दाम हुसैन का लतीफा, सद्दाम का नहीं, 25 दफा उसका मिस्री सदर का सुना चुके हैं। ये शायद इस खातून की हम कहानी सुना दें। हुस्नी मुबारक का वही लतीफा कई दफा सुना। आप जो है हमें चॉइस ही नहीं देते, कहते चॉइस है, मेरे 2 बच्चे हैं उनमें से एक कर लें। ये है इनका इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम यही है। आपको रोकता है इलेक्शन लड़ने से, आप जाएं नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता, क्यों नहीं कर सकते? मैं अपनी जायदाद आप जाएं तो सही ना, आप जाएं तो सही। जिन औरतों का जिक्र किया गया जो घरेलू मुलाजमाएं हैं, किस तरह वो जिंदगी गुजारी हैं, लाखों है, 40 से 50 लाख हैं, उनमें से सिर्फ एक की कहानी हफ्सा उस्मान ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं। ये है कनीज बीबी, जिसका काम आज से चंद साल कबल सिर्फ बच्चों की देखभाल करना था, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई ने 5 बच्चों का पेट पालने के लिए इसे मुशक्कत की भट्टी में झोंक दिया है, क्योंकि तन्हा घर की गाड़ी खींचना इसके शौहर के बस की बात नहीं। मैं बड़ी मुश्किल नाल छोड़ते बच्ची नूं अंदर बंद करते जावां वैनिया काम ते मेरा इतना रूह बड़ा तंग होंदा है, बच्ची नूं देखते ना मैं रोमन लग वैनिया। कनीज बीबी की बेटी राबिया किताबों से दोस्ती की उम्र में माँ का हाथ बटाने के लिए घरों में काम करती है। हुकूमत पंजाब से भी लेके मेरी बहन को ठीक करवा दें, मुझे पढ़ा दें। कितनी ही कनीजें हैं जो माशरती नाहमवारियों और महंगाई के मारे संगीन हालात के थपेड़े सह रही हैं। खबर ये है के लिए कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ हफ्सा उस्मान, दुनिया न्यूज़, लाहौर। इस खातून की मदद कौन करेगा? लोगों को करनी है, हुकूमत को करनी है, रियासत को करनी, किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, ये सियासी पार्टी बनवा लेते हैं इससे।
एक सियासी पार्टी बना के ना, ये इसको घर, एक बच्ची का मैंने रिपोर्ट देखी कि उसको बांध के उसकी माँ गई है, यहाँ चल गई। बाद में उस औरत से पूछा गया क्या हुआ, उसने कहा जी मैंने इसकी, ये पीछे से कोई बच्चा है कहीं गिर ना जाए, मैं इसको, हमने उसको इस लेवल पे ले आए हैं। इलेक्शन तो कुछ शाम की रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकती वो, उसे तो ये नहीं पता वोट का मतलब क्या होता है। Have we educated people enough? अपील उसने किया, हमारे पास चंद मिनट रह गए हैं, बहुत सी और खबरें हैं हमारे पास। अपील उन्होंने वज़ीर आला से भी किया है, हम भी अपील करते हैं कि इस खातून की अगर कोई मदद हो सकती है, अगरचे कितने की हम मदद करेंगे लेकिन किसी एक का अगर भला हो सके। समी साहब और जो दीगर खबरें हैं उन पर आएँ, क्योंकि हर खबर इतनी अहम है, क्या मैं दीगर खबरों पर ज़रूर आता हूँ, लेकिन मैं ये जो बहुत अहम इशू है मैं समझता हूँ कि ये जहाँ पर भी तब्दीली आई है, जब उस इलाके के लोग उठे हैं तो फिर तब्दीली आई है। और लोग किस तरह से उठ सकते हैं, या तो वो कोई जलसे जुलूस करें, सड़कों पर आ जाएं, या उनके पास जो भी सिस्टम है उसमें वो अपना फरीज़ा अंजाम दें, अपने फ़ैसले जो हैं वो खुद इस तरह से करें कि ये जो लोग जिन्होंने ये तूफ़ान बर्पा कर रखा है इनको इलेक्ट ना करें, अवामी तब्दीली ला सकते हैं। पहली खातून कॉलर हैं आज के प्रोग्राम में, शीरीं कहाँ से हैं मैं भूल गया, अटक से। जी मोहतरमा क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम उसामा, मैं कामरा से शीरीन बोल रही हूँ। मुझे समी साहब और काजी साहब दोनों से बात करनी है। ये इस पर दो खबरें आप लोगों ने बोली हैं, एक ये जो उम्रा के घर गरीब बच्चे काम करते हैं उन पर जुल्म, और दूसरा वो रेप केस पे। बात ये है कि ये दोनों तो आपस में बात करते हैं, वी आर लुकिंग एट यू पीपल, ये आप हमारी बात करेंगे, लेकिन होता यह है कि दोनों तरफ से बात होकर जज्बातियत में बात खत्म हो जाती है। काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इशू। जो समी साहब कह रहे थे कि जब तक ये लोग नहीं बदलेंगे, पुलिस को कौन सपोर्ट करता है? आपके इलेक्टेड लोग। और ये जो लोगों के खिलाफ खबरें नहीं आती या लोगों के खिलाफ केस दर्ज नहीं होते, उनको सपोर्ट कौन करता है? आपकी हुकूमतें करती हैं। तो काजी साहब से मेरा ये कहना है कि काइंडली इतना जज्बाती होके वो जो बात हो रही है उसको चेंज मत करें, क्योंकि हम सारे आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी बात को सारे सुन रहे हैं। आप वो खबर क्यों नहीं देते कि हाँ ये इन लोगों को चेंज होना चाहिए, चेंज इन लोगों की होनी चाहिए, सोच बदलनी चाहिए, ना कि आप सिर्फ ये कह दें कि वहाँ के एसएचओ ने ये नहीं किया, वहाँ के जज ने ये नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शीरीं साहब, बहुत शुक्रिया। और इसी हवाले से बात होती है, असल में इतना एक जुल्म होता है तो शायद उस वजह से भी, चूंकि एक नरम दिल रखते हैं तो इस वजह से थोड़ा सा जज्बाती भी हो जाते हैं। आखिरी 2 मिनट हैं, मैं चाहूंगा कि हम एक खबर, आकाश साहब अगर आप इजाजत दें तो एक खबर का, उसामा बिन लादेन एबटाबाद ऑपरेशन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या हुआ था, उसके बारे में एक नई किताब आ रही है, जिक्र कर चुके हैं, लेकिन जो तफसीलात आई हैं उस किताब में अभी जो 4 को रिलीज़ होने वाली है, ये कहा गया था अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से कि उसामा बिन लादेन को इसलिए कत्ल किया गया कि उन्होंने भी हथियार उठा लिया था, लेकिन वो जो मरीन वहाँ पर गया उस ऑपरेशन में, उसने कहा वो निहत्था था, उसने सिर्फ सर बाहर निकाला कमरे से तो उसको गोली मार दी गई, और उसके बाद उस ज़ख्मी आदमी को गोली मारी गई, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। और दूसरी जो बात थी कि ये कहा गया था कि उसको बिल्कुल इस्लामी अक़दार के मुताबिक दफन किया गया, उसकी आखिरी बुर्द किया गया, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब उसको ले जाया गया वहाँ से एक हेलीकॉप्टर में, तो उसकी बॉडी को, उसामा बिन लादेन की मैयत को हेलीकॉप्टर के फर्श पर लिटा दिया गया और उसके सीने के ऊपर एक अमरीकी फ़ौजी चढ़ा हुआ था। अब मुझे ये बताएं, ये किस मज़हब की अक़दार है? ये कौन सी रवायात की वो बात कर रहे हैं कि हमने उसको पूरे एक इस्लामी तरीके से उसको दफनाया? तो ये एक किताब आ रही है जो मैं आज जिक्र करना चाहता था। और जो दूसरी बात हमने किया कि वो जो रिचर्ड हॉगलैंड ने ये कहा है कि उसामा, डॉक्टर आफिया सदीकी और डॉक्टर शकील अफरीदी का तबादला हो सकता है, ये मुमकिन नजर नहीं आता, इसलिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान आखिरी सेकंड है। इसी पर मेरा ख्याल है सईद साहब तो ये कहेंगे कि अमेरिका में भी जमहूरियत है, और फिर आप देख रहे हैं कि उसामा बिन लादेन के साथ जिस तरह उसके मरने के बाद सलूक हुआ, उस पर भी सवाल उठेंगे, और किताब को छपने से रोकने की कोशिश हो रही है अमेरिका में। While not agreeing with what Osama bin Laden has been doing in the Cold War, उन्होंने स्कूल उड़ा दिए बच्चियों के, वो अपनी जगह, लेकिन एक बात यह है कि उनको जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की गई है, जो उन्हें बगैर ट्रायल के कत्ल किया गया, वो इसलिए किया गया है कि अगर वो उसको अदालत में कटारे में लाते तो अमेरिकन इंपीरियलिज्म के वो जराइम सामने आते, जिन्होंने खुद इसको नर्चर किया था, खुद इसको नहीं, इन सारी जादी तंजीमों को बनाया था, इसलिए उसे सामने नहीं आने दिया। ठीक है, और अब उसे माफी दे दें,
बड़े इशू हैं, रोज उसामा बिन लादेन भेज देते हैं यहाँ पे। अब उनके यहाँ है क्राइसिस। मैं ये कहूंगा कि अगर उसामा बिन लादेन की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है तो उन लोगों को इसकी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की है। उन्हें नहीं मिलेगी, हमें मिलेगी। जारी रहेगा, देखते रहेगा खबर@duniatv.tv पर अपना फीडबैक दीजिए। और बहुत से लोग चाहते हैं कि प्रोग्राम दोबारा देखें, अनफॉर्चुनेटली रिपीट नहीं होता। आप इसको हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, dunianews.tv पर आप विजिट करके वेबसाइट पर जाके प्रोग्राम देख सकते हैं। प्रोग्राम देखते रहिएगा। अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।